पार्ट 20 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आप सभी को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा। आपने अपनी दादी नानी से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी। कहानी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी का विषय सरल एवं रोचक होना चाहिए। कहानी में घटनाओं को सही क्रम में लिखना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। सारस और लोमड़ी। एक बार एक चालाक लोमड़ी ने सारस को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। सारस लोमड़ी के घर भोजन करने आया। लोमड़ी ने सारस को थाली में खीर दी, लेकिन लंबी चोंच के कारण सारस खीर नहीं खा पाया। सारस को बहुत दुख हुआ। अगले दिन सारस ने अपने घर पर लोमड़ी को दावत के लिए बुलाया। सारस ने लोमड़ी को सुराही में खीर परोस दी। लोमड़ी सुराही में मुंह डालकर खीर नहीं खा सकी। तब उसे अपने द्वारा की गई गलती पर पछतावा हुआ। लोमड़ी ने सारस से माफी मांगी और उसे दोबारा अपने घर दावत के लिए बुलाया। दोनों ने एक साथ अपने अपने बर्तनों में भोजन किया। शिक्षा: हमें अपने घर आए मेहमान या अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। घमंडी मक्खी। एक बार एक घमंडी मक्खी सोते हुए शेर के पास जाकर उसे परेशान करने लगी। शेर ने मक्खी को चेतावनी दी, लेकिन मक्खी पर कोई असर नहीं हुआ। मक्खी को पंजे से हटाने के कारण शेर खुद ही घायल हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं हार गया, तुम जीत गई, अब जाओ यहां से। मक्खी घमंड में चूर होकर चली गई और रास्ते में हाथी से उसने कहा, जंगल का राजा मुझे प्रणाम करता है, तुम भी करो। हाथी ने उसे पागल समझकर प्रणाम कर दिया। आगे कुछ दूर चलने पर मक्खी ने लोमड़ी से कहा, जंगल के राजा और विशालकाय हाथी ने मुझे प्रणाम किया, तुम भी करो। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम तो कर दिया, लेकिन मकड़ी के जाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मकड़ी तुम्हें भला बुरा कह रही थी। मक्खी मकड़ी से बदला लेने के लिए उसके जाल में जाकर फंस गई और अपनी भूल पर पछताती रही। शिक्षा: अहंकार विनाश का कारण बनता है।